कैसी सुखद बेला है सुंदर साथ जी। उनके हृदय में आया इश्क रबत जो हमेशा से चलता आ रहा था, आज इसका निर्णय कर ही दिया जाए। वाणी अनुसार कदीम से चलता आ रहा है इश्क रबत कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा प्रेम अधिक। तो धनी ने कहा क्यों ना मैं समझा दूं कि तुम और मैं एक हैं, तुम मेरा अंश हो। अब मेरा हाथ मुझसे बड़ा या छोटा थोड़ी है, इसकी महिमा मुझसे ज्यादा या कम थोड़ी हो सकती, मेरे बराबर ही तो है, मेरा ही तो अंश है। और दो हो तो अलग बात है, एक ही है। उस प्रेम इश्क को समझाने के लिए धनी ने ये ब्रह्मांड बनाया। हम रूहें और वे एक है, उसको समझाने के लिए ब्रह्मांड हृदय में ये लीला ली। कितना प्रेम, कितना लाड, उसे सोचकर कैसे बताऊं। सोई सुहागिन धाम में। सुंदर साथ जी, वाणी मंथन के अभाव और सदगुरु समर्पण के अभाव के कारण कितना दुख उठाया हमने आज तक। बस अब और नहीं। चाहे हम श्री जी साहिब के पास गुम्मट जी जाते हैं, किसी भी पुरी में गए, किसी भी मंदिर में गए, किसी भी आश्रम में गए, किसी भी परमहंस की चौखट पर गए, इस माया के भटकाव के कारण कितनी गलतियां करी हमने कि क्या मांगते रहे बार बार, संसार। और आज ये बीतक बता रही है कि तुम तो प्रगटे हो, तुम्हारे खातिर ये कुल ब्रह्मांड बनाया है, और जो तुम मांग रहे हो उससे कोट गुना अधिक ऐश्वर्य वैभव तो तुम छोड़कर आए हो इसके एक्सपीरियंस के लिए। और उसके बाद जो तुम प्रेम चखना चाहते हो, वापस अपने मूल स्वाद पर लौटना चाहते हो, मूल स्वभाव पे लौटना चाहते हो, तो वो यहां ना संभव हो पाएगा। सुंदर साथ जी, बीतक अपनी पहचान करा रही है। तुम कौन हो? हल्के हो रहे हो, लाइट हो रहे हो कि नहीं हो रहे? तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चमत्कार दिखाएगा राज्य का। जिसने विश्वास किया और जो इस वाणी बीतक पर विश्वास कर कर चला, उसने ना सिर्फ परमधाम 25 पक्ष युगल स्वरूप क्षर से अक्षर अक्षरातीत तक का सारा भेद जाना, अनुभव भी किया, और फिर इस हंसी के ब्रह्मांड को वाकई हंसी में उड़ा दिया। वाणी में तो राज्य महाराज यहां तक कहते हैं कि एक जागृत आत्मा की शक्ति राज्य के तुल्य होती है। साहब कहते थे भाई बिल्कुल सही बात है, हुक्म मेहर के हाथ में, ठीक है। अब मेहर किसके हाथ में है? हक के हाथ में। और हक किसके हाथ में है? पति के हाथ में सारा कंट्रोल है। पति किसके कंट्रोल में है? पहचानो तो सही, लेकिन अपने आप को देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। सारा धोखा, सारा भ्रम ही यहीं से शुरू हुआ, सारा दुख यहीं से शुरू हुआ। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। देख क्या पकड़ रही है, देख तेरा संबंध किससे है। मुझे तो 3 दिन हो गए ना बीतक, मूल बीतक के, मतलब महाराज जी की बीतक तक लग रहा था राज्य जी दूर है। इतना करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना तो मिलेंगे। मूल बीतक शुरू हुई, प्रकटवाणी शुरू हुई, अब कहूं फिर मूल मिलावे की। ऐसा लगा ओए इतने नजदीक है कि हाथ बढ़ाऊंगी तो छू ही लूंगी आपको। तो ऐसा लगा जैसे डोज डबल हो गई है। किसी ने ऐसा फील किया? नहीं। कल हमने रबत किया था, इश्क रबत। इश्क रबत में जब गढ़वानी और इश्क रबत की बात चली, तो मैं कल निज बैठक में बता रहा था ये बात कि मेरे पूरी वाणी में मेरा सबसे करीबी भाग है ये प्रसंग। पूरी वाणी में मैंने बहुत ढूंढ कर इसे निकाला था। जब पहली बार पूरी वाणी संपूर्ण करी मैंने, तो खोजता गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था। आप जिससे भी प्यार करते हो ना, तो आप जानना चाहते हो कि
उससे मेरी लास्ट बात क्या हुई थी। मैं जानना चाहता था कि वो मुझसे बात करते तो कैसे करते हैं, मैं उनसे बात करती हूं तो कैसे करती हूँ। ये मुझे इश्क रबत ने बताया था। ये हमारी उनकी आखिरी मुलाकात है होश में। मैं जब जब इसे पढ़ती हूँ तो मैं उनके नजदीक महसूस करती हूँ। इश्क रबत को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप उस मूल मिलावे में खड़े हो जहां ये बात हो रही है, और फिर ऐसा लगता है कैसे भूल गई आपको, और कैसे अब आपके बिना रह रही हो, और क्यों रह रही हो। इतनी बड़ी भूल कैसे हो रही है मुझसे कि आपके बाद मुझे कोई और याद आ रहा है, और याद आके दिल ही दुखा रहा है। कैसे इस माया के फरेब में मैं आ गई, और दिल करता बस जैसे रबद के माध्यम से, बीतक वाणी के माध्यम से अब आपने हाथ पकड़ा है ना, बस अब ना छोड़ो। मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करती धनी, आप पर करती हूँ। मुझे अपनी क्षमता पे कोई यकीन नहीं है, आप पर यकीन है। अब अगर इतने करीब मुझे फिर से ले आए हो आप, तो इस पहचान को ना खोने देना, इस नजदीकी को मत खोने देना जो इश्क रबत के समय हम महसूस करते हैं कि इतने पास हैं हम आपके थे। वो वक्त भी कितना हसीन था जब तू मेरे करीब था, इतने करीब था। ठीक है, राज्य ने दिल में लिया, ठीक है ये लाड है, ठीक है लाड देख लिया, अगर देख तो लिया। ब्रिज देख लिया, रास देख ली, जागनी रास भी देख लिया। अब पहला काम ये करना है सुंदर साज जी, चाह मिटी शर ब्रह्मांड की चिंता मिटी। महाराज जी सी बीतक से इतना तो समझ में आ गया ना कि जिसकी खातिर घूम रहे वो है आंखों वाला, और उसको ऐसा मंजूर तो हमें मंजूर ऐसा, ये भाव से चलना है। अब हमें नीचे जो भी उसे पता है जरूरत है, चाह मिटी मेरी, अब एक चाह तुझे पाने की, अब तो चिंता खत्म हो गई। जैसे ही यहाँ की चाह मिटी, जिस चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शह होगा शाह। अब आप चाहिए आज के बाद धनी से केवल धनी को मांगना है। धनी सामने से आकर पूछे, या तुम भी कभी राज्य के सन्मुख जाओ, किसी भी मंदिर, किसी भी आश्रम, किसी भी परमहंस के पन्ना जी, किसी भी तीनों पुरियों में से कहीं पे भी, तो क्या राज्य भी आके पूछे ना क्या चाहिए। एक मंगा दीदार तो ही जा, मिठड़ी दूसरी मिठड़ी गल, जैसे मुझे दिखते थे मूल मिलावे में वैसे दिखो दोबारा, जैसे मुझसे बातें करते थे फिर से बातें करो। इसके अलावा भी तो कोई जरूरत होगी तेरी? नहीं, तेरे घर परिवार की कोई जरूरत होगी। क्यों भरमाते हो धनी, मेरा घर भी तू है, मेरा परिवार भी तू। इसलिए आई है ये बीतक सुंदर साज जी, इसलिए आई है। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो उसे पुरानी समय जो बिताया होता है ना साथ में पति पत्नी ने या परिवार के सदस्य, वो याद दिलाया जाता है, उन स्थानों पर लेके जाया जाता है कि याद कर देख हम यहाँ उठते थे बैठते थे। बस ऐसे राज्य करा रहे हैं। अब तक हमने सुना कि किस तरह से वे पार ब्रह्म जो अब तक कभी भी शर ब्रह्मांड नहीं आए थे, वे तो छोड़िए उनके सत अंग अक्षर भगवान भी कभी इस ब्रह्मांड में शर ब्रह्मांड में नहीं आए थे अंश स्वप्निक रूप में, स्वप्न स्वरूप धारण कर भगवान आदि नारायण के रूप में। परंतु वे भी एक नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड स्वप्न देखते हैं और उसमें असंख्य रूप अपने धारण मन स्वरूप धारण करके देखते हैं, बनाते हैं और मिटाते हैं। और फिर उनके स्वप्निक स्वरूप भगवान आदि नारायण आगे जब त्रैगुण की रचना करते हैं, तो वे त्रैगुण समेत समस्त ऋषि, क्योंकि जितने भी ऋषि हुए सप्त ऋषि जैसे सबसे पहले हुए जिन्होंने भगवान शिव आदि योगी से ज्ञान प्राप्त किया और आगे संसार को दिया, या भगवान विष्णु जिनकी नाभि कमल से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, ये सारा ज्ञान शर ब्रह्मांड तक था। लेकिन इससे आगे की खोज वे भी करते रहे मगर जान ना पाए अक्षर अक्षरातीत का भेद। तो उस
सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से समझेंगे। ब्रह्म केवल दो जन के लिए लगता है, अक्षर ब्रह्म और पार ब्रह्म। तीसरे के लिए ब्रह्म नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्म मतलब अविनाशी, ब्रह्म मतलब सदैव, सत्य, अखंड। ठीक है। इसके आगे क्षर पुरुष जो अक्षर भगवान का ही मन स्वरूप है, वहां से वो बनना मिटने का कार्य है। स्वप्न बनेगा मिटेगा, तो आगे की बाकी सारी सृष्टि, मगर ये तीनों क्या दो हैं कि एक है? ये तीनों एक ही हैं, मगर तीनों की लीला भिन्न है। बड़े ध्यान से, अक्षरातीत सदैव प्रेम विलास करते हैं, निज लीला जो है उनकी निज घर में, अक्षरातीत निवास में, दिव्यपुर धाम परम धाम में। अक्षर ब्रह्म प्रेम लीला नहीं, सत्ता की लीला, ब्रह्मांड बनाने की स्वप्न में ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, बनाते बाल चरित्र। क्षर पुरुष का लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड। भगवान आदि नारायण को केवल क्षर ब्रह्मांड से आगे का याद नहीं होता। जैसे हम जब सपने में जाते हैं, सपने में आप अपने आप उसको याद होता है आपको, घर, फोन नंबर, होम एड्रेस, एजुकेशन, नेम, कुछ नहीं, बस सपने तक की ही नॉलेज होती है। ऐसे भगवान आदि नारायण क्षर पुरुष, तीनों की लीला अलग अलग। तो उनका क्या है, सृष्टि बनाना आगे, उसको देखते रहते हैं। पाताल में, क्षीर सागर में जो अब पहली बार अक्षरातीत आने वाले हैं। अब तक हमने सुना किस तरह से राज जी ने दोनों पर, श्यामा जी सखियों पर, सखियां श्यामा जी का ही अंश है, तो श्यामा जी और है ना, एक पलक दो पर्वत ढापी, तो दूसरे अक्षर भगवान पर अपनी माया का पर्दा डालते हैं, सृष्टि रचना करते हैं। और जितने में पर्दा डाला और जितने में रूहों को खेल देखना शुरू होना है, अवतरण होना, उससे पहले सतयुग से आ गया द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर। और वो कौन सा समय चल रहा है? जब कंस का चारों तरफ हाहाकार है। देवकी वसुदेव भगवान आके दर्शन देते हैं, भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर में भगवान आदि नारायण के सन्मुख जाते हैं, कंस के अत्याचारों, संसार त्राही त्राही हो रहा है, उनसे सहयोग मांगने के लिए, तो भगवान कहते हैं, बधाई हो ब्रह्मा जी, अब की बार तो परब्रह्म आने वाले हैं, जिनकी खोज में आप भगवान विष्णु और भगवान शिव जाने कब से पद्मासन लगाए हैं। तो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद पहले ही अध्याय में ब्रह्मा जी जाकर समस्त देवताओं को सूचना दे देते हैं, समस्त ऋषियों को सूचना दे देते हैं, यहां तक कि देवताओं की अर्धांगिनियों की फौरन जाओ ब्रिज में और जोन सा रूप मिले धारण कर लो, जोन सा तुम्हें रोल मिले ले लो, लेकिन चले जाओ, ये स्वर्णिक अवसर दोबारा नहीं आएगा। गैया बन जाओ, भंवरा बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, जो मिलता है बन जाओ, मोर बन जाओ, हंस बने, जो बने वो बन जाओ, वहां जाकर पहले से ही पार ब्रह्म आने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। अब जैसा कि हमने सुना कि कंस को पहले ही सूचना मिल गई कि उसका अंत आने वाला है। देवकी वसुदेव की 8वीं संतान कारागार में डाल दिया गया। वे 7 संतानों को खोने के बाद जब भयभीत और उदास हैं, तो चतुर्भुज विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और कहा, चिंता ना करो, अभी मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और सारे कष्टों का हरण करूंगा, संसार के सब कुछ। जन्म होता है, जन्म होने के बाद वे उनको लेकर आते हैं और नंद बाबा के घर उनको पधरा देते हैं। यहाँ पर श्री अक्षर आत्म जोश धनीधाम प्रवेश करते हैं। ठीक है। योग माया की शक्ति से ना सिर्फ कंस के में कारागार में जितने भी सिपाही हैं, जितने भी असुर हैं, सब पे गहन निंद्रा आ जाती है। इसके अलावा ब्रिज में भी, कुलधाम में भी समस्त गोप गोपियां, समस्त पशु पक्षी सब एक गहरी नींद में चले जाते हैं। जब वसुदेव जी आकर ये कार्य करना है तो सब गहन नींद में है और वहां पे कन्या को लेकर चले जाते हैं। अब राज्य की शक्ति आ गई। अब यहां पर श्यामा जी और सखियों की शक्ति भी आ गई।
जो नींद में देखे सुपन यू उपजे हम ब्रिजवधु जन। ठीक है, उपजत ही मन आशा घनी कब हम मिलसी अपने धनी। कल हमने जाना किस तरह से श्यामाजू जो है राधिका जी, जो 5 वर्ष की कन्या है, वृषभान की लड़की है, उनके अंदर अवतरित होती हैं, उनकी शक्ति आती है। और गोपियां जो है 13, 14 से 15, 16 साल की गोपियों के ऊपर उतरती हैं। इस समय ईश्वरी सृष्टि भी उतरती है। तो जो गोपियां विवाहित हैं, संतान है, तो उनकी संतान में ग्वाल बालों के रूप में ईश्वरीय भी उतरती है। और जीव तो मैंने बता ही दिया, ब्रह्मा जी ने पहले सूचना दे दी थी। तो पूरा ब्रिज देवलोक बना हुआ है। ये ब्रह्मांड में होते हुए भी ब्रह्मांड से परे है। इसीलिए रसखान कहते हैं कि भाई माटी बनानी है ना भगवान, तो ब्रिज की बना देना। पत्थर भी बनाना है तो उस पे जिस पे वाला जी बैठते हैं, बंसी बजाते हैं, माटी वो जिस पर वे चल के जाते हैं। पेड़ बनाना तो जमुना के तट का, जहां पर वो झीलना श्रृंगार करते हैं। और जब वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद बाल स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो देव, गंधर्व, किन्नर समस्त लोकों में गुंजायमान हो रहा है, यश गान हो रहा है, स्तुतियां हो रही हैं, वाद्यंत्र बज रहे हैं, पुष्प अर्पित किया जा रहा है। 14 लोकों में ऐसा कोई लोक नहीं, केवल मृत्यु लोक पर तो नींद है। इतनी भयंकर नींद है कि मैया पूर्ण स्वरूप दर्शन करने के बाद भी फिर वात्सल्य में रहती हैं। लेकिन इसके अलावा समस्त लोग जय घोष कर रहे हैं पार ब्रह्म की पहली बार प्रकटन का। प्राणाधार सुंदर साहब जी, ब्रह्म लीला ढापी अति अवतारो दरमया। केवल कुछ गहन अध्ययन करने वाले, गहन मनन चिंतन करने वाले, इस स्वरूप का ध्यान करने वाले ही इस भेद को जान पाए हैं कि ये ब्रह्म लीला है, ये भगवान विष्णु की लीला नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है, जान के मूलधनी अंगना अपनी हमें ये भेद दिया कि भगवान विष्णु की नहीं, भगवान आदि नारायण की भी नहीं, ये स्वयं पार ब्रह्म की लीला है। ये मंगलकारी स्वरूप जो मैया यशोदा के बगल में पालने में रखा है, बदराया गया। थोड़ा सा इस मंगलकारी स्वरूप का वर्णन करने से पहले एक छोटा सा सिखापन लेते हुए चलिए। इस लीला से हम अपने दुखों से दुखी होते हैं, अपनी परिस्थितियों से कहते हैं हम तो हार गए, परेशान हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया हमारे साथ। अरे आपको क्या पता राजी महाराज, आपको क्या पता सदगुरु महाराज, ये दुख टूट पड़ा, वो दुख टूट पड़ा है। देखिए भगवान कहते हैं जन्म हुआ कारागार में, और माता पिता से बिछड़ गया, राजा के घर पैदा हुआ और ग्वालों के घर पला बढ़ा, फिर भी कभी रोया नहीं, हंसता रहा। जहां खुद हजारों दास दासियां होनी चाहिए थी, वहां गैया चराने की सेवा करी, माटी में लोटे, लेकिन फिर भी हंसते रहे और हंसाते रहे, खुश रहे और खुश रखा। इस लीला से पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि प्रसन्नता और आनंद आपका निज विषय है, आपकी परिस्थितियों का विषय नहीं है। आप किसी भी, और अच्छा फिर आगे की भी अगर हम कहें तो कहते भाई फिर जिस माँ से स्नेह मिला उससे भी विछड़न हो गया, उनसे भी अलगाव हुआ। जिस राधा से प्रेम किया उससे कभी भी ना विवाह हुआ। लीला करी आनंद के कारण, सबको आनंद देने के लिए गोपियन को फिर भी चोर कहलाया गया। बताइए माखन चोर कहलाए कि नहीं कहलाए? फिर भी सदा आनंद में रहा, फिर भी सदा आनंद किया। तो भाई क्यों जन्म खराब कर रहे हो? हमने कहा ना हम पीएमसी में वो लगवाएंगे, बड़ा बड़ा लिखवाएंगे, अ डे विदाउट स्माइल इज डे वेस्टेड। जिस दिन तुमने गुनगुनाया नहीं, जिस दिन तुम्हारा हृदय नृत्य नहीं किया, जिस दिन तुम हंसे नहीं, वो दिन तुमने खराब कर दिया। बस बहुत समय खराब कर लिया।
इस लीला से इतना तो समझ जाओ कि अब से अब परिस्थितियां नहीं बदलनी, स्थिति को बदलना है। करेंगे कोशिश? अजी वो लीलाधारी हैं तो हम कौन सा कम है? हम भी मिसिस अक्षरातीत हैं। अगर वो चिदानंद है तो आनंद तो उसमें हम ही हैं। फिर चिदानंद आनंद कहां से लाएंगे हमारे बिना? तो फिर ठीक है ना? हाँ, ये बात सही है कि हम, वो हमारे पूरक है तो हम भी उनके पूरक हैं। एक गीत है, मैं बड़ा कई बार प्रेम में धनी को सुनाता हूं। खूबसूरत है तू, माना आप खूबसूरत, तो हूं मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं भी धाम वासिनी राज विलासिनी, अक्षरातीत के अर्धांगिनी हूं। वो नींद के कारण, या यूं कहूं हमारा वो पावर बैंक चार्जर खो गया था, चार्जिंग कम हो गई है थोड़ी सी। याद है किसी को चार्जर कौन सा है हमारा? धनी चरण, धनी मुखारविंद, धनी दी लीला, धनी की बातें खो जाने के कारण थोड़ा सा, कोई बात नहीं। शेर भी जब नींद में होता ना तो चूहे छलांगे मारते हैं उसके ऊपर, और उठता ही जैसे अंगड़ाई लेता तो सबसे पहले चूहे भागते, और जब गर्जना करता तो हाथी भी कहता भाग्यवान अब नाइट वॉक छोड़ घर चलते हैं। जाग गए तो ये माया क्या बिगाड़ेगी? क्योंकि सामने माया कितनी भी लीला कर ले, आंखें बंद कर हम धनी स्वरूप लीला में डूब गए तो इसकी शक्ति खत्म। इसकी शक्ति केवल तब तक है जब तक हमें इसको दृष्टि देते हैं या इसे हृदय देते हैं। जहां इसे हृदय नहीं दिया, जहां इसे दृष्टि नहीं दी, इसकी शक्ति खत्म। और उसी के लिए बीतक आई है। अब वे पार ब्रह्म, वे सच्चिदानंद स्वरूप जो पहली बार अवतरण जिन्होंने लिया है, देखिए वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कितने कितने सुंदर नाम से उन्हें संबोधित किया। पर ब्रह्म, सच्चिदानंद, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, अक्षरातीत, वे इस धर्म धरा पर पहली बार आए हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। मैया यशोदा सब पर नींद है। क्या लीला है इस लाला की, जिसके सन्मुख वे पौड़े हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि कौन आया है। इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी मूर्छा, लेकिन हमें और आपको तो पता है ना। आइए उस छवि की तरफ अपना ध्यान लेकर चलते हैं। वे छवि कैसी है? मधुर। मधुरम का अर्थ होता है मन भावन, आकर्षक, सुंदर, सौम्य, मनोहर। चितवन शुरू करें। इस देखिए भाई, बिल्कुल छोटा सा बाल स्वरूप है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटा सा मुखारबिंद, लेकिन तेज कैसा है? कोटि सूर्य का तेज है। ये स्वरूप में भी है तो हमारे प्रियतम ना। धाम में कैसा स्वरूप है? किशोर स्वरूप। यहाँ कैसे नई लीला है, बाल स्वरूप। ये छोटे छोटे भेद हैं सुंदर साथ जी, ये अगर हम समझते चलेंगे ना तो काम बन जाएगा। धाम में किशोर लीला, यहाँ ये बाल लीला है। ठीक है? हाँ, लेकिन है तो मेरे प्रियतम, है तो मेरे दुल्हा, है तो मेरा प्यार। गोपियों के अंदर वात्सल्य नहीं है, अनन्य प्रेम है। उसी भाव से इस स्वरूप का दर्शन करते हैं सुंदर साथ जी। अधूरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधूरम होठ मधुर, मीठी सी मुस्कान, लाल अधर, अत्यंत कोमल, फूल की पाखड़ियों से भी कोमल। वदनम मधुरम, मुख अत्यंत कोमल, बड़ी मीठी छवि है। एक असीम शांति है, प्रेम है, आनंद है इस मुखार में।
जिसे देख के मन शांत होता है। नयनम मधुरम, नयन बड़े बड़े नेत्र वे खोलते हैं, बंद करते हैं, चंचल तिरछी चितवन करके कभी देखते हैं दाएं बाएं। ये नैन हमारी नैनों को पकड़ लेते हैं। जैसे किसी की तरफ हाथ बढ़ा हो तो वाला जी हाथ पकड़ लेते ना, उंगली पकड़ लेते, नैन से भी पकड़ लेते नैनों को। हमें वाला जी से हमेशा से ना आई लॉक करना अच्छा लगता है। एक टक वे हमें और हम उन्हें देखते रहे। पता नहीं क्या उड़ेलते हैं, पता नहीं क्या मिलता है। हसीतम मधुरम, मुस्कान, कभी हल्की सी मुस्कान तो कभी किलकारियां मार के हंसते हैं। ये बाल लीला में वाला जी की किलकारी वाली हंसी इतनी आकर्षक, इतनी मनमोहक, इतनी चित्तचोर है। अपने वो दो दांतों के साथ जब वाला जी मुस्कुराते हैं ना, सारे दांत उड़े हुए, वह दो दांत छोटे से नहीं हरे लगे। तुम मुझे हर स्वरूप में प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। हृदयम मधुरम, हृदय बड़े ध्यान से इस अतंत नर्म पालकी में वाला जी पौड़े हुए हैं। और पौड़े पौड़े जब सांस लेते हैं ना, तो हेड़ा ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे। ये अतंत कोमल छाती हेड़ा लोगों को बहुत प्यारा लगता है। गमनम मधुरम, जब वे चलते हैं, जब अपने नरम नरम कोमल चरण लेटे लेटे पांव में हवा में उछालते हैं, हिलाते हैं, जैसे अभी आकाश पे चल देंगे। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये कौन है? मधुराधिपति, माधुर्यता के ईश्वर है। उसके अखिलम, नख से सिक तक अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, वेणुर मधुरम रेणुर मधुरम, वचन मधुरम। इनके वचन बड़े मधुर हैं। जो भी बोल रहे हैं बाल लीला में, सब मेरे कानों में माधुर्यता घोलता है। चरितम मधुरम, इनका चरित्र इनके अंदर की प्रेम, इनके अंदर की शांति, इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र मधुर है। सदा दया, करुणा, प्रेम, क्षमा से भरे हुए हैं। वसनम मधुरम वलितम मधुरम, जो भी ये धारण कर ले वो मधुर है। वलितम मधुरम, कंगन, इनके हाथों के कंगन मधुर है। रेणुर मधुरम, इनके चरण धूली भी मधुर है।
ऐसा कहा जाता है बालाजी के आने के बाद पूरे ब्रज मंडल में अमावस्या वाले दिन भी कभी अंधकार नहीं होता था, क्योंकि बालाजी के पग चिन्ह जहां जहां पड़ते थे वे जुगनुओं की तरह चमकता था। तो वे जहां जहां से गुजरते थे, जहां जहां उनके पग चिन्ह पड़ते थे, वो जुगनुओं की तरह चमकते थे, इसलिए कभी अंधकार हुआ ही नहीं। पानिर मधुरम पादो मधुरम, हाँ अत्यंत कोमल है ये उंगलियां, लेकिन जिसको एक बार थाम ले, पकड़ ले, तो फिर कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। यही तो गुण है धनी का सबसे बड़ा। बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के हाथ पकड़ाना इन्हें, क्योंकि पकड़ लिया, स्वेच्छा से तुमने दिया और उन्होंने एक बार पकड़ लिया तो चाहोगे भी तो नहीं छोड़ेंगे। लाख गलतियां करोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। पादो मधुरम, ये चरण जिसमें त्रिलोकी के समस्त नक्षत्र विराजमान है, समस्त कृपा जिन चरणों में है, सारी सृष्टि का वैभव ऐश्वर्य इन चरणों के स्पर्श के समान नहीं है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, बालाजी रोते भी तो ऐसा लगता है स्वर में रो रहे हैं, जो भी बोलते हैं तो लगता है गीत गा रहे हैं। और जो पीताम्बरी लंगोट बालाजी ने इस वक्त धारण की है, क्योंकि जब चतुर्भुज के बाद भगवान प्रगटे बाल स्वरूप में, तो श्रृंगार के साथ ही प्रगटे हैं कारागार में, तो ये पीताम्बर भी जो है ये दैविक है। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, सोते हुए भी कोई कैसे इतना प्यारा लग सकता है। उठे होते हैं तो दिल करता है कि सोए नहीं, और सो जाते हैं तो देखते देखते दिल करता है उठे नहीं, मैं देखती रहूं इन्हें सोते। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, ये रूप माधुर्य है, और माथे पर तेजोमयी तिलक जो किसी ने बनाया नहीं है, बना बनाया है। करणम मधुरम तरणम मधुरम, इनके सारे कार्य मधुर है, और जो भी करते हैं उसे केवल तारण करते हैं, उदार पार करते हैं। ये लीला, ये स्वरूप तारने वाली है, परे कर देती है, क्योंकि खेल से परे कर देती है, चित्त को चुरा लेती है। तो चित्त समस्त खेल और उसके दुखों से दूर हो जाता तो तर गया। हरणम मधुरम, दुख हरण है, हरण करता है ये स्वरूप, ये लीला। गुंजा मधुरम माला मधुरम, गुंजा गर्दन अत्यंत कोमल है, ऐसी कोमल, इतनी कोमल गर्दन कि रूह छूने से भी डरे। जब रूहें राज्य को खिलाती है ना, खेलती हैं उनके साथ, लाड करती हैं, तो बालाजी शरारत करके ना ठोडी और कॉलर बोन के बीच में ना पकड़ लेते हैं उंगली को, सखी की उंगली को, क्योंकि सखी भी गुदगुदी कर रही होती है या जो भी करे। यहां गर्दन पर गई उंगली तो बस निकालनी मुश्किल है, पकड़ लेंगे, ठोडी और कॉलर बोन से पकड़ लेंगे, तभी आप नरमाई महसूस करते हैं पूरी तरह से। मधुरम, गुंजा मधुरम। और इस गले में पड़ी माला भी मोतियों की माला है, दिव्य प्रकाश के साथ मधुर है। जमुना मधुरम विंची मधुरम, हाँ बालाजी को जमुना जी इतनी प्रिय है
कहते जहां जाएंगे साथ जाएगी। जैसे संसार में कोई व्यक्ति होता है ना, उसे कुछ चीज इतनी प्रिय होती, जहां भी जाएंगे पैक करो, ये तो साथ जाना ही जाना है। परम धाम में श्री जमुना जी, ब्रज के अंदर जमुना जी, योग माया रास में जमुना जी। तो ये जमुना जी भी साधारण ना समझना, ये अक्षरातीत के हृदय से प्रकटी जमुना जी है, क्योंकि इस बार का ये ब्रह्मांड ही प्रकटा हृदय से अक्षरातीत के। और इसमें सारे वो गुण डाल दिए जितने डाले जा सकते हैं काल माया में परम धाम की जमुना जी के। इसका जल दूध से श्वेत है, पवित्र है, निर्मल है। और जैसे होता है ना हैंडपंप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, बस ऐसा सदैव सदैव सुख देने वाला जमुना जी का जल है ये। सदैव सखियों को, श्यामा जी को, वाला जी को देख के प्रसन्न होती है ये जमुना जी। ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। धीमी धीमी गति से बहती हुई जमुना जी। देवलोक चारों दिशाओं में इस जमुना जी के जल को एक बार स्पर्श करने का आकर्षण है। दोनों तरफ वृक्षों की डालियां बिल्कुल वैसे बनाई गई है जैसे परमधाम में है। ठीक है। विंची जमुना जी की लहरें, सलिलम मधुरम, यहाँ का पानी, कमलम मधुरम, इसमें खिले हुए कमल के फूल मधुर है। लीला मधुरम युक्तम मधुरम, ये लीला मधुर है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके सत अंग स्वप्न में बना के मिटा देते हैं, वो सोए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बाल स्वरूप में बिल्कुल अनजान बने बैठे हैं, जिनके सत अंग के एक इशारे से कोटि सूर्य जो है शांत हो जाते हैं, असुर थर थर कांपते हैं, जिनकी सत्ता की शक्ति से वो ऐसे शाम एक असहाय बालक की तरह से दिख रहे हैं। युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, इनसे मिलना संयोग मधुर है, इनसे मुक्तम वियोग भी मधुर है। इनसे मिलने का भी सुख अपार है, इनसे बिछड़ने का भी सुख अपार है। माया में तो जिस चीज के लिए रोते हो उसमें भी दुख है, और मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो वो भी दुख है कि भाई कितना रोए, इतना परेशान हुए, तो ये था इसका रिजल्ट, बेकार। दृष्टम मधुरम, इनकी दृष्टि मधुर है, जहां पड़ जाए वहां मंगल है। शिष्टम मधुरम, बाल स्वरूप में भी शिष्टाचार पूर्ण है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। राशा जी बोलना पड़ेगा, राशा जी, राशा राशा। ब्रिज बाल स्वरूप, रास किशोर स्वरूप। वाला जी आए और जागनी रास में बढ़ापन की लीला में देख लो, जितने भी परमहंस सदगुरु आए हैं 40 के बाद शक्ति बैठती है तो बढ़ापन की लीला है धनी की। लेकिन तुम जिस भी रूप में आते हो दिल धड़का जाते हो। महाराज जी की कितनी वृद्ध अवस्था थी, लेकिन देखने वाले कहते हैं, दर्शन करने वाले कहते हैं कि ऐसा लगता था ब्रज रास धाम का तीनों का दर्शन हो जाता था उनका। क्योंकि वो हृदय जहां भी आता है, और वही हृदय जब सुंदर साथ में भी आता तो ऐसा नहीं, इतना ही प्रिय नहीं लगता। हाँ कि भाई देखो, धनी का हृदय आता है जब हमारा भला चाहता है, जब धाम की बात करता है तो वो भी इतना ही प्यारा लगता है। तो वो हृदय जिस भी रूप को धारण करे वो अच्छा लगता है। और परम धाम 25 पक्षों में उस वही हृदय ही है, उसी हृदय ने धारण किया, तो इसीलिए तो वे पार ब्रह्म, वे सच्चिदानंद पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष अक्षरातीत जब पहली बार इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रगटे तो 108 से भी अधिक नामों से उन्हें संबोधित किया गया।
जिसमें से जो मेरे प्रिय नाम है मैं वो आपको बताता हूं वाला जी के। कृष्णा हरे काना कन्हैया नंद को लाला नंद गोपाल मुरलीधर मुरली मनोहर देवकी नंदन माधव श्याम सुंदर वासुदेव की नंदन मनमोहन। ये सारे नाम हमें प्रिय। परम धाम में हम उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं सुंदर साथ जी? श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय। परम नाम में राज श्यामा जी श्यामा श्याम। और जब यहां भी आए तो उनके बहुत से नाम पड़े। किसी भी नाम से किसी भी लीला से घृणा करना स्वयं राज्य से घृणा करना है। इसीलिए समस्त नामों को सदैव प्रणाम करें, समस्त लीलाओं को। मैं तो कहता हूं धनी श्री देवचंद्र जी क्या, श्री जी साहेब क्या, जितने भी परमहंस के रूप में भी उन्होंने लीला करी, सदैव जिस भी नाम को लें हमेशा नतमस्तक हो जाए। सदैव समस्त नामों को हृदय से आदर के साथ बोले, ठीक है? हाँ। और मेरे वाला जी का कोई भी नाम छोटा या बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी कोई लीला छोटी या बड़ी नहीं होती। जिस भी लीला में, जिस भी रूप में वे आए, जिस भी नाम से उनको जाना गया, वो सारे नाम हमें प्रिय होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाँ, देखिए ना भाई, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, जो शुद्ध वैष्णव है, तो चाहे वो रामलीला हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, सभी अवतारों को, सभी नामों को पूजनीय मानते हैं कि नहीं मानते? सभी के लिए। जब तुमसे किया तो तुम्हारी सारी लीलाओं से प्रेम है। ऐसे हमेशा ये भाव रखिएगा। प्रणधार सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज जब इस धाम धरा पर आए, जब वे श्री कृष्ण कहलाए, उनका यह स्वरूप इतना महिमापूर्ण है, इतना महिमापूर्ण है कि इसका चिंतन, आश्रय, दर्शन संपूर्ण कलह कलेश का नाश करता है। हाँ, क्या इस स्वरूप का चिंतन करने से आत्म जागृति हो जाएगी? क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि जब इस स्वरूप के सन्मुख थे तब कौन से जागृत थे? जागा तब जानिए जब याद आवे निज सुख। निज सुख, निज स्वरूप, निज लीला तो धाम की है ना। जिनके सामने बैठे हमने ब्रज लीला देखी, रास देखी, जाग निरास, उस स्वरूप के सन्मुख होने पर ही, इसीलिए समस्त लीलाओं में सर्वोपरि वही रहेगी। आत्म जागृति के उद्देश्य से मैं बात कर रहा हूं। सुख सभी लीलाओं में है, लेकिन जागृति, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। संपूर्ण देवगणों, वेद ऋचाओं, ये सबकी दशा बदल गई इस स्वरूप के दर्शन करके। शंखनाद हो रहा है देवलोक में, शंखनाद हो रहे हैं, पुष्प अर्पण हो रहे हैं, पर ब्रह्म प्रगटे हैं।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वे जैसा कि मैंने बताया पहले ही ब्रह्मा जी सूचित कर चुके थे 14 लोकों में कि जो जिसकी जितनी क्षमता हो, जो उनसी वैकेंसी खाली मिले चले जाओ। तो पर ब्रह्म के आने के बाद समस्त देवगण नंद बाबा के आंगन की रज में लौट रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं। नंद भवन की महिमा अपार है। और जैसा कि चौपाई ने बताया कि कब हम मिलसी अपने धने, ठीक है। तो सखियों की अवस्था कैसी हो रही है? जैसे ही रात्रि में ही, अर्धरात्रि में जैसे ही बालाजी की शक्ति उतरी है, उनका जोश आवेश उतरा है, ऐसे सखियों का भी उतरा, सूरता उतरी, ब्रह्म प्रियाओं की भी सूरताएं उतरी। तो और अब ये 13-14 से 16 साल की हैं, तो व्याकुल हो रही है, कब 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 हम मिलसी अपने धनी। और यही राज्य कहते हैं कि भाई कभी तो ऐसी स्थिति थी, और अब 100-100 बरस सहे क्यों कर। जहां एक पल की जुदाईगी नहीं थी, वहां 100 बरस। मैंने कई बार कहा कि ब्रिज में पूरी नींद है, लेकिन ब्रिज लीला मुझे प्रिय लगती है। फिर भी जागनी रास में पूरी जागृति है, लेकिन फिर भी क्या कारण है? क्या था ऐसा वहां जो भी मिसिंग है? प्रेम। प्रेम पहचान नहीं था, लेकिन प्रेम था। तो समस्त सखियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। प्रेम में, प्रेम की लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। कब सूर्योदय हो, कब कपाट खुले, और कब हम जाएं। हम सब सखियां ब्रज गोपियाओं के रूप में प्रगटी सुंदर साज जी। तो सुबह होते ही अभी पहली किरण जो है धरती पर पड़ी, पूर्ण श्रृंगार कर, पूर्ण श्रृंगार जैसे दुल्हन बनती है ना जब कोई स्त्री, ऐसे पूर्ण श्रृंगार कर अपने दुल्हा से मिलने के लिए मंगल थाल सजाकर नंद बाबा के घर पधरारे। सखियां टोले टोले में, जुथ जुथ में, ठीक है। क्योंकि ना अभी क्या है ना, पूरी स्मृति गई नहीं है, ये सालों में धीरे धीरे जाती जाएगी। घर भूल चुके हैं, घर भूल चुके हैं, रबद भूल चुके हैं, लेकिन प्रेम की तार अभी बंधी हुई है। तो गोपियां भागी, इतना मन को पता है कि हाँ वाला जी हम आए हैं, तो वाला जी भी आए हैं। और वाला जी को जब नंद बाबा सुबह हुई और पहली जब दासी ने देखा कि यशोदा मैया के पास में तो लाला हुआ है, तो चारों तरफ बधाई गई, चारों तरफ शोर मचा। क्योंकि नंद बाबा सारे ब्रिज के सबसे बड़े प्रिय, सबसे प्रिय और प्रधान है, ठीक है ना। तो सब लोग बधाई देने के लिए दौड़े, सारे ब्रिज में उत्सव हो गया। ब्रज के ग्वाल बाल व ब्रजवासी दूध दही माखन के बड़े बड़े मटके सिर पर रखकर लाने लगे। बड़े बड़े कुंड, बड़े बड़े तालाब जैसे कुंडों को इनको दूध से, दही से, माखन से भर दिया गया। ब्रिज में गैया भी तो कितनी है। नंद बाबा की कहते भाई कोई 8 लाख कहता है, कोई 9 लाख कहता है, कोई 12 लाख कहता है। कितनी तो गैया बताओ, एक है, फिर नंद के बाद एक उपनंद होते हैं, उनकी थोड़ी कम होती है, फिर और उससे नीचे, तो गैया भी कितनी है। तो सब आनंद उत्सव में, क्योंकि खूब उत्सव हो रहा है, वो देवलोक में तो हो रहा है, मृत्यु लोक में भी हो रहा है। तो सब ले लेकर पधार रहे हैं। नंद बाबा का आंगन फल से, फूलों से, मिठाइयों से, मंगल थालों से भर गया। ये आंगन भी कोई छोटा नहीं है। क्या बात करते हो, जिसके पीछे 9 लाख गायें हो। देखिए कैसा है बाबा का घर, नंद बाबा का घर। वाणी में वर्णन आता है, आगे आंगन है, फिर एक चौरस हवेली होती है ना, ठीक है, ओपन रूफ, रूफ ओपन है ऐसे,
8 कक्षाएं हैं चौरस हवेली का, बीच में भी एक आंगन है, सामने एक आंगन है और पीछे गैयाएं हैं, तो 9 लाख गैया। तो ये आंगन है कि जंगल है पूरा चारों। प्रणधार सुंदर साहब जी कभी राज्य कृपा करें चितवन में देखिएगा। बालाजी ने कहा पहली बार आ रही हैं घर से बाहर, कोई ना असुविधा ना हो मेरी सखियों को। मैंने चाहा, इन्होंने मांगा दिखाने के लिए, तो धाम की तरह चारों तरफ कभी आकाश मार्ग से देखिएगा, जहां ये तो बहुत कोस में फैला हुआ है। ब्रिज ग्राम जो है आज तो अगर आप भारत के नक्शे में देखोगे छोटा, लेकिन पहले बहुत बड़ा था ये। जहां तक नजर जाएगी आकाश मार्ग से देखो वन ही वन, वन उपवन गांव के इस ब्रिज में ही है सारे। गोकुल में इतने वन हैं, इतने उपवन हैं, इतने वृक्ष हैं, इतनी लताएं हैं। 11 साल 52 दिन केवल ठंडी शीतल हवा। कहीं कहीं जहां आंगन है, जैसा कि परम धाम में ना हमारा चांदनी चौक है, तो वहां लाइट पड़ेगी तो धूप आएगी तो आएगी। मगर सूर्य देव को भी पता है कि ब्रह्म आए हुए हैं तो शीतल होके चलते हैं। जैसे सुबह के वक्त शीतल होते हैं ना, हमेशा ठंडी हवा बहती रहती है। पवन देव की सेवा है, पता है आपको क्या सेवा है? ब्रह्मा जी ने समस्त देव देवताओं को बता दिया, पवन देव की एक सेवा है। सबसे पहले सुबह जाकर बालाजी को उठापन करते हैं, उनके केश उड़ाएंगे, उनकी पलके झपझपाएंगे, ठीक है, और उनकी खुशबू, उनकी सुगंधी चुरा लेंगे। और उस सुगंधी को लेके उनकी क्या सेवा है? केवल क्योंकि पार ब्रह्म तो आए नहीं हुए, अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ आए हुए हैं, ब्रह्म प्रियाओं के साथ आए हैं, श्यामाजू के साथ आए हुए, तो ये भी पता है, इसकी भी सूचना है। तो ये खुशबू लेके सबसे पहले कहाँ जाएंगे? श्यामा जी के पास, फिर गोपियन के पास, फिर देवी देवताओं ने भी मेहनत करी, जीवों ने भी तपस्या करी। पूरे ब्रिज में अब क्या सुगंधी है। किसी का देवलोक में दिल ही नहीं लग रहा, किसी का ब्रह्मलोक में भी दिल नहीं लग रहा। ब्रह्म आए एक अपनी सुगंधी के साथ, अपनी एक लीला है। 14 लोकों में ऐसा कोई पुष्प नहीं बना जिसकी सुगंधी इसके बराबर हो, इस सुख के समान हो। तो पवन देव का ये कार्य है, सूर्यदेव शीतल। तो अब ये इतना सुंदर आंगन है, इतना सुंदर ये भाव, इतना प्रेम है। तो नंद बाबा के घर में जहां देखो आंगन में फल ही फल, टोकरियां ही टोकरियां, फूल ही फूल। इतने फूल हो गए, इतने फूल हो गए टोकरियों में, इतने फूल, सारा नंद भवन सजा दिया गया है। ठीक है भाई, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उतरी हैं, 24,000 ईश्वरीय उतरी हैं, और जीव सृष्टि की कोई गणना नहीं है, और सबके धाम दुल्हा उतरे हैं। तो सेवादारों की कमी है? तो इतनी पुष्प मालाएं चारों तरफ, पुष्प पुष्प, मिठाइयां ही मिठाइयां, मंगल थाल सारे सजे हुए। नंद बाबा का घर और आंगन इतना विशाल है कि पूरे ब्रिजवासी इसमें समा जाते हैं। ठीक है, एक मध्य में आंगन है, एक बाहर की तरफ आंगन है। वहां पर खूब उत्सव हो रहा है, इसमें खूब नृत्य हो रहा है, संगीत बज रहा है, और इसमें स्वर्ग के गंधर्व, स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग के देवगण भी ग्वाल बाल इनके रूप में बजा रहे हैं, वाद्यंत्र बजा रहे हैं। तो एक दिव्य वातावरण है, यहां गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है। क्यों ना हो, पार ब्रह्म प्रगटे हैं, पहली बार प्रगटे हैं। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी, ना हुए हैं ना होंगे, ना भूतो ना भविष्यंति। पहला मौका है, पहला अवसर है। जिनकी ध्यान तपस्या में लीन थे, केवल भगवान शिव नहीं, उमा जी ने भी प्रयास किया, केवल भगवान विष्णु नहीं, लक्ष्मी जी ने भी प्रयास किया। कितने कल्पांत, ब्रह्मा जी ने भी खुद वापस जाकर प्रयास किया, उत्पत्ति होते ही उसी समय से रचना हुई उनकी, तब से खोज रहे थे। और ऐसे सभी ऋषि मुनिगण जिनके उनके प्रकटन पर क्यों ना उत्सव हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक
अवतरित हुए हैं। हर रोज नंद बाबा के घर महाउत्सव हो रहा है, जिसमें रोज ब्राह्मणों को, ऋषियों को नंद बाबा अन्न व गऊ का दान देते हैं। रोज नंद बाबा के द्वार पर शंख ध्वनि बज रही है, दुगदुगी बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, मंगल गायन हो रहा है। ब्रिज गोपियां जो है, यशोदा मैया के घर सारा घर आंगन भर गया है। जिस कक्ष में जाओ सखियां ही सखियां टोले टोले में बैठी हुई हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, आनंदित हो रही हैं, दौड़ दौड़ कर आ रही हैं, दर्शन कर रही हैं। गोपियां दल का दल। और अब क्या होने वाला है सुंदर साथ जी? झीलना, महाश्रृंगार, महाझीलना। इस जल की एक बूंद भी जिस जीव पर पड़ी उसका कल्याण है, उसका सदैव के लिए मंगल हो गया। इस महाझीलना में कहते हैं, इस झीलने की जल की बूंद की एक छींट जिसे पड़ी, कितने जन्मों के पाप नष्ट, कर्म नष्ट, दुख नष्ट, मुक्त। क्योंकि जो उसको छूकर आएगा उसमें वही ब्रह्म तत्व, वही गुण होगा, वही स्वभाव होगा। ये जल नहीं है, अमृत है। अमृत की एक बूंद अमृतत्व को प्राप्त करा देती है। वाला जी प्रगटे, मैया यशोदा ने दर्शन किए, बाबा के घर के सभी सदस्यों ने दर्शन किए, ब्रिजवासी अब दर्शन कर रहे हैं। क्या सुंदर ये पालना है, क्या सुंदर ये सेज्या है, क्या सुंदर ये दृश्य है। दौड़ दौड़ कर गोपियां आ रही हैं। अब इसमें सबसे पहले, अब जब झीलने की तैयारी होती है वाला जी की, तो क्या होता है जरा देखिएगा। वो सखियां अब झीलने के लिए तिलक, श्रृंगार की सामग्री, अब झीलना भी कैसे होगा देखिए जरा, सामग्री देखिए। दूध, दही, चंदन, केसर, ठीक है। दूध की श्वेतता, दही की चिकनाहट, है ना। वाला जी तो पहले से ही सुकोमल है, लेकिन और चिकना करना है उनको, और मल मल के उनको निल्हाना है, मर्दन भी होना है, ठीक है ना। चंदन सुगंधी के लिए, जबकि जिनकी सुगंधी से 14 लोग सुगंधित हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनको केसर, उसका रंग आ गया हल्का हल्का दूध में, उसमें डालने से, जल में डालने से हल्की उसकी सुगंधी और रंग आ गया। जाने कितने तरह के इत्र, कितनी तरह की सामग्री सखियां सब लेकर आ गई। मैया यशोदा को कुछ नहीं करना ठीक है। वाला जी को झीलना कराने से पहले उपटन, अंगराख लगाकर ऊपर जल डाला जाता है। तब आनंद लीजिए उस मर्दन का। क्या सुंदर स्वरूप, क्या सुंदर काया। कभी तो आप इनको रोता नहीं देखोगे, सदैव मुस्कुरा रहे हैं, सदैव मुस्कुरा रहे हैं। और जब सखियां समीप आती हैं तो और किलकारियां मार मार के हंसते हैं और आनंदित होते हैं। दिव्य प्रकाश इनके स्वरूप में से, इनके नेत्रों में, इनके केश में दिव्य प्रकाश है। जोर जोर से हंस के किलकारियां मारते हैं जब उनके ऊपर जल डाला जाता है। अनेक पदार्थों से इनका अभिषेक किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात उनके ऊपर फिर स्नान कराया जाता है, जल डाला जाता है। इस समय कान्हा की घुंघराली अलकावली देखकर समस्त सखियां गदगद है। अलकावली समझते हैं सुंदर साथ जी? बालों की लटे, घुंघराली लटे हैं। सखियां मोहित हो रही हैं। कैसे दर्शन हो रहे होंगे, मैं तो हैरान हूं। 12,000 सखियां, कहां से कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं। और केवल धरती नहीं, आकाश मार्ग भी सारा ट्रैफिक जाम है जी
पहला झीलना है, पहला प्रकटन है पार ब्रह्म का। तो ऊपर भी सारे देवी देवता 14 लोकों के जितने स्वामी हैं सब प्रणाम, और सब भाग्य जो है सराह रहे हैं, सब आनंद मंगल में गान गीत गा रहे हैं। इसीलिए जब धनीश्वर देवचंद्र जी की वो होंगे ना, बाल मुकुंद की लीला होगी, कहते हैं इनकी ना सेवा सह सकते ना एहसान, तुम क्या कर रहे हो, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए, हम इनसे नहीं करवा सकते। और इनकी वजह से अखंड हुए थे जब ये ब्रिज में आए थे, तो इनसे एहसान, इनकी एहसान भी नहीं हम भूल सकते। झीलना हो जाता है। अब सखियां, बाल युवतियां, किशोर कन्या गीत गा रही है, ऐसे थोड़ी केवल नॉर्मली झीलना हो जाएगा। तो सुंदर संगीत बज रहा है और सब उस संगीत के माध्यम से अपने अपने भाव वाला जी को प्रकट कर रहे हैं कि वाह वाला जी, क्या शोभा है, क्या सुंदरता है। अब जब झीलना हो गया, उसके बाद बड़ा सुंदर सा मैया यशोदा बालाजी का जो तिलक बनाया ही है पहले से, उसके ऊपर ही चंदन का तिलक बनाती हैं। बड़े बड़े नेत्रों में जब काजल लगाया जाता है मैया यशोदा कह रही है कि मेरे लाला की जो नेत्र है ना, उसके नेत्रों में का जो प्रकाश है वो और बढ़े, इसलिए काजल जरूर लगा लेती हूँ। सोचिए जिनके नेत्र चंद्र और सूर्य को प्रकाशित करते हैं उन नेत्र के प्रकाश के लिए लीला हो रही है। मैया यशोदा काजल लगाती हैं। ये जल भी जहां जहां छिड़का गया, जहां जहां जिन जिन सखियों पर छींटा पड़ा, वो सब सुगंधित हो गए। इस समय बालाजी के गोकुल धाम में आने पर यहाँ के वन, यहाँ के वृक्ष भी अत्यंत आनंदित हो गए। इन वृक्षों की लताएं प्रसन्न होकर फूलों की सुगंधि को और कई गुना बढ़ा देती हैं। चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी है। ब्रिजवासियों के साथ साथ वनों के पशु पक्षी भी वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं। हिरन, मोर, पपीहा, कोयल, तोता, मैना इत्यादि। अब जिन देवताओं को और कोई नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला था, तो ये बेचारे वो पशु पक्षी बन गए। तो वो भी पूरी मुंडेर के ऊपर बैठ गए, आकाश मार्ग वाले, वहां पर चहचहा रहे हैं, वहां पर नृत्य कर रहे हैं, अपना अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। मयूर, एक नहीं असंख्य मयूर नृत्य कर रहे हैं। अब जहां ब्रह्म है वहां पर माया भी आएगी। तो कौन आई सबसे पहले? पूतना। पूतना कंस का आदेश पाकर बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण कर, कहते हैं इतना सुंदर आकर्षित रूप धारण किया कि सारे ब्रिजवासी मोहित हो गए। सबको लगा जाने कोई देव कन्या स्वर्ग से सीधा यहाँ पधारी है। पूछते हुए कि नंद बाबा का घर कहाँ है? मुझे पता लगा है वहां पर जो लाला प्रगटा है वो 14 लोक में सबसे सुंदर है, मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ। बड़े आदर सत्कार के साथ लेकर आए। ध्यान रखिएगा, ब्रिजलीला ये समझाती है कि जब जब आपके जीवन में धनी आएंगे, पूतना माया आकर्षक रूप लेकर आएगी, बढ़ जाएगा आकर्षण, धन, संपत्ति, पद, वैभव, ये ले लो, ये लो, ले लो, ये ले लो। ताकि पूतना क्यों आई है? वध करने आई है ना श्री कृष्ण जी का, श्याम सुंदर का वध करने के लिए आई है। तो तुम्हारे अंदर के भी श्याम सुंदर धनी के आनंद को का वध करने के लिए पूतना आएगी। परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा। जिस पल उनका प्रकट होगा, उनका प्रागट्य होगा, आनंद उत्सव हो रहा होगा, उसी टाइम पूतना आएगी। और पूतना ने भयभीत नहीं किया किसी को बाकी असुरों की तरह से। पहला प्रयास मोहित करके किसी तरह से मैं आपके आनंद का वध कर दे। हाँ, आप कहोगे भाई लोग तो पहले से ज्यादा प्यार से बोल रहे हैं। इतना माया प्यार दिखाएगी, लगेगी कि राज्य भी क्या प्यार करते होंगे, मेरे पास आ जाए।
और जो हृदय में धनी के लिए प्रेम प्रगटा है उसका वध करने के लिए आई है बस। पूतना का उद्देश्य और कुछ नहीं है। ये माया रूपी पूतना इस ब्रह्मांड में आती है, ठीक है, तो इसके आकर्षण में नहीं फंसना, मुंह में नहीं फंसना। ये आएगी आएगी। हाँ, लोग बड़े ही प्यार से बैठाकर समझाएंगे, देखो हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। ना 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 ना, तुम मेरे धनी को ले जाओगे, नहीं आना। ये ऊपर से उजली दिख रही है पूतना की तरह, अंदर से काली है माया। इसकी नीयत कुछ और है। पूतना ने क्या किया कि पोषण कराना चाहती हूं मैं तेरे लाला को, मैया यशोदा मैं आपके लाला को पोषण कराना चाहती हूँ, एक बार दूध का पान कराना चाहती हूँ। लेकिन पोषण कराने नहीं आई थी ना, विष पिलाने आई थी। बस ऐसे ही हम तो आपका भला चाहते हैं, हम तो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, ऐसा वैसा ये तरह की कहानियां बनाएगी माया रूपी पूतना, ठीक है जी। लेकिन माया के वादे हैं, इरादे नहीं है। अब नहीं, आ गए हैं तो बस अब कहीं और नहीं देखना। तो पूतना आती है और सारे, जैसा कि कहा कि जाने कौन दिव्य पुरुष प्रगटे हैं, तो उनके पीछे पीछे ये वो भी आ गई है। देवलोक से कोई आई हैं, देवी आई हैं, तो मैया यशोदा के पास जाती हैं और कहती है, इतनी सी प्रार्थना, एक बार तेरे लाला को जो है दूध का पान कराना चाहती हूँ। और लेकिन वाला जी क्या करते हैं, उसी के प्राण हर लेते हैं। दूध तो अमृत हो जाता है, अभी एक दिन के बालक है और उसके प्राण को हर लेते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं, उसके कष्टों से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि उस योनि में, उसमें जो संस्कार बना वो असुरी बना ना। तो अब जब आपको विकारों से मुक्त किया, उस भाव से मुक्त किया, तो मुक्त इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना, जिसका भी वध करते हैं तो उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसा नहीं कि असुरों को स्वर्ग भेज देते हैं या वैकुंठ भेज देते हैं। हमारे विकार ही हमें कष्ट दे रहे होते हैं, तो उनको वो जो संस्कार है, उस जब वो शरीर नष्ट तो संस्कार नष्ट, जीव फिर शुद्ध हो जाएगा ना, तो इस तरह से उसको मुक्त कर देते हैं। अब क्या होता है, फिर भगवान शिव कह रहे, कब तक दूर रह करना करो बात करीब आ जाओ। कब तक ऊपर से कैलाश से बैठे दर्शन करूं, मेरे प्राणों के प्रियतम आए हैं, पर ब्रह्म स्वयं आए हैं, मेरे भी वो प्रियतम है, उनके भी दुल्हा है वो। तो भगवान शिव भी आ गए दर्शन करने के लिए। अब जब भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए, तो अब भले ही कितना भी वो अपने आप को ढांप ले, लेकिन क्या है ना, क्या कहते हैं, राजसी वस्त्रों में तो नहीं आ सकते ना, शिव हैं। तो भभूत रमाए, भस्म रमाए, हैं, कंठ में सर्प लटकाए, डमरू बजाते हुए, त्रिशूल दिखाते हुए, चमचमाते तेजोमयी स्वरूप। और देखो, अगर पुराणों की मानी जाए तो भगवान शिव 10 फुट 12 फुट का स्वरूप है उनका। इससे भी कई जन तो बड़ा कहते हैं, लेकिन चलो यहाँ पर भी जैसे भी आए होंगे तो इतना सब तो देख नमन कर रहे हैं कि कोई ऋषि आए हैं कैलाश से उतरकर, ठीक है ना। लेकिन मैया के द्वार पर जब आए, नंद बाबा के घर पर आए, बड़े ही प्रेम से गीत गाते हैं कि मैया तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। जोगी हो जाए माला माल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। बरसों के तड़ पे हम आए, दूर से कितनी चल कर आए, ऐसा संजोग कठिन दुलार, दिखा दे मुख लाल का। मैया कहे, मेरो लालो तो ये ऐसा भेख देख डर जाएगा।
ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं चाहिए, ये दिखाऊंगी नहीं। जो आशीर्वाद देना है मुझे दे दो, जो भी देना संत जन, जो सेवा बताओ हो जाएगी, लेकिन दर्शन नहीं। भगवान शिव बैठ गए और बस बार बार करुण पुकार करे। अब वे पार ब्रह्म है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि इनका चरित्र कैसा है, मधुरम है, दया स्वरूप है, करुणा स्वरूप। कहते आज तो भोलेनाथ नहीं जाएंगे। 20-20 हजार वर्ष की समाधि खींचते हैं, तब जाकर अक्षर भगवान तक का ध्यान जाता है। उस परम सत्ता से कौन न मिलना चाहेगा, उस परम शक्ति से, उस पर ब्रह्म से कौन न मिलना चाहेगा। ये दर्शन के बिना नहीं लौटेंगे। और मैया बिल्कुल अड़ गई, कहती ना, अभी तुमसे पहले देव कन्या आई थी, उसने भी मेरे लाला के साथ, जाने क्या भाव तुम्हारा है ना। अब तो मेरी गोद से लाला ना उतरेगा और किसी के हाथ में ना दूंगी, किसी को नहीं दर्शन नहीं कराऊंगी जिसको मैं जानती नहीं। तो फिर वाला जी क्या करते हैं, खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। मैया ने दूध पान भी करा दिया, भी उनको लगा कि बच्चा इस वजह से रो रहा, उस वजह से, लेकिन रो रो के उन्होंने मुंह लाल कर लिया। तो शिव जी कहते हैं, मैया एक बार मुझे दर्शन करा दे, देख तेरा लाला ना चुप हो जाए, दोबारा कभी नहीं रोएगा। ये मेरे लिए ही रो रहे हैं, ये मेरे ही प्रीतम है। तो जब देखा किसी तरह से भी तबीयत नहीं संभल रही, नंद बाबा ने भी प्रार्थना करी, औरों ने भी प्रार्थना करी, तो तब जाके मैया यशोदा हार के क्या करे, लाला की स्थिति देख के श्याम सुंदर की लेकर आती हैं। तो फिर क्या करती हैं कि पूरा अच्छे से लपेट लेती हैं और बस मुखारबिंद के दर्शन करा देती हैं। ठीक है, लेकिन दर्शन किसके होते हैं सुंदर साज जी, चरणारविंद के। तब भगवान शिव फिर जू के त्यों खड़े हैं, हिल नहीं रहे ना डुल रहे। तो कहते अब दर्शन हो गए बाबा, अब जाऊं मैं। वो ना बोल रहे ना कुछ। तो वाला जी समझ गए भाई दर्शन अधूरे रह गए, पांव मारते हैं और उसमें से जो रेशम का रुमाल लपेटा हुआ उसमें से चरणों के दर्शन होते हैं। शिव जो साधु भेष में आए हैं वो ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन अंदर से सूक्ष्म स्वरूप में, ठीक है, अदृश्य रूप में जाते हैं, अपनी जटाओं को इन चरणों से छुआते हैं और फिर वापस उस भेष में प्रवेश करके नृत्य करने लगते हैं। नटराज है, ठीक है ना। हाँ, तो डमरू बजा के नृत्य करने लगते हैं। कहते पता नहीं इस बाबा को क्या हो गया मेरे लाल के दर्शन करके। तो क्या नाचते हुए कहते हैं, मेरे नैना भय है निहाल, प्यारे नैना भय है निहाल, निरख मुख लाल का, ओ मैया निरख मुख लाल का। तो मैया यशोदा कहती भाई सखियों फटाफट से, वो कहते इनको कुछ दक्षिणा दो। अब नंद बाबा का घर है, हीरे जवाहरात मोतियों से बड़ा थाल लेकर आ गए। तो शिव के कौन है शिव सृष्टि के स्वामी वो भी करे, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। ये नहीं चाहिए था मैया, जो चाहिए था वो मिल गया। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। तो इस तरह से प्रणधार सुंदर साज जी जब व्यापार ब्रह्म प्रगटे तो भगवान विष्णु पहले आए और उन जीव धारण किया, फिर भगवान शिव आए और चरणों में प्रणाम किया। ये भेद धनी ने सदगुरु रूप में आके हमें दिया है सुंदर साज जी। नहीं तो बाल ब्रिज स्वरूप रास स्वरूप को मानने वाले तो बहुत है, भक्त बहुत हुए, भागवत के कथावाचक भी बहुत हुए, लेकिन इस भेद को हम जानते हैं कि ये ब्रह्म लीला है। ये भगवान विष्णु की लीला नहीं है, ये भगवान आदि नारायण की लीला भी नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म की भी लीला नहीं है।
ब्रह्म लीला ढापियति अवतारो धर्म। और उस ब्रह्म को, स्वरूप को, लीला को, विचरण स्थली को जानने वाले केवल ब्रह्म मुनि कहलाएंगे। केवल वही ब्रह्म मुनि कहलाएंगे। क्योंकि मोमिनों के माल का दावा लिया समझ जिसने भी तारतम ले लिया, सब कह रहे हैं हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं जी, हम सब जाएंगे परम धाम में। इतने बांट दिए गए, लेकिन चाहिए क्या? वो माया का कचरा। देखो तो सही भाई, मन को तो अपने टटोलो। बारिश का पानी सब पर एक जैसा गिरता है, लेकिन नीम में जाता है तो कड़वा हो जाता है, और आम में जाता है तो वही पानी मीठा हो जाता है। अंकुर है। तो आज भी पार ब्रह्म है, उनके सन्मुख जाते जो तुम माया मांग रहे हो, तो जीव सृष्टियों की रहनी है या तुम्हारी ब्रह्म सृष्टियों की रहनी है? कहलाते हो ब्रह्म श्रेष्ठ, ब्रह्म मुनि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि। और ब्रह्म का कख नहीं पता, स्वरूप नहीं पता। अच्छा, अष्टपहर की लीला तो पता होगा। अच्छा चलो, विचरण स्थली, परम धाम 25 पक्ष, उसकी तो जरूरत ही नहीं। क्या करे? इसलिए मिली मानुष देह। जीव से भी राज जी पूछते, इसलिए एक लौता मौका है जीव तेरे पास भी, या तो आत्मा का सहयोग कर, और जो तू इस काम, जिस कामों में हम लगे हुए लगा रहे ना, तो अब जा 84 लाख योनियों के बाद अवसर आएगा तुझे, और किसी योनि में भी तुझे मुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। केवल कर्म भोग सकते हो, और किसी योनि में कर्म नहीं कर पाएगा। 84 लाख अवसर बीत जाने के बाद तुझे अवसर मिलेगा दोबारा से। और वही बात सुंदर साध को भी राजी संबोधित करते हैं, किससे क्या मांग रहे हो? तो फिर देख लो कौन हो तुम, ठीक है? क्योंकि सुंदर साध जी भक्त तो बहुत है, भगवत कथा करने वाले भी बहुत है भाई। किसी को धन का लोभ है, किसी को पद का लोभ है, किसी को मान सम्मान का लोभ है, लेकिन भगवत प्राप्ति वो कोई विरला। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य केवल कोई विरला, और वही निशानी है ब्रह्म सृष्टि की, कि तुझसे क्या चाहिए? सब कुछ तू चाहिए। मैं आऊंगा तो वाणी की चुपाई तो कहती है तुम आए सब आइया, लेकिन सूफी क्या कहते हैं? इश्क आप भी है वल्ला, ए दे काम भी है वल्ले। विल्ले मतलब होता न्यारे, अलग। जे दे पेश छुपे जांदा, कख रहन दा ना पल्ले। कुछ नहीं छोड़ेगा, एक बार सब जाएगा। हाँ, फिर चाहिए मैं, हाँ फिर भी चाहिए आप। जीव भगवत प्राप्ति के लिए मानुष देह मिली थी, आत्म धनी में लीन होने के लिए। ब्रह्म स्वरूपा होना है, ब्रह्म ज्ञानी बनो, ब्रह्म अनुभवी बनो, ब्रह्म स्वरूपा बनो। ये 3 स्टेप्स हैं आपके। क्या कर रहे हो? इन जीवों में चलकर भेड़ चाल में शामिल हो गए। वही ईट स्लीप रिप्रोड्यूस, इसी प्रोसेस में लग गए। ब्रह्म आनंद में डूबने वाले इस खारे जल में, भव सागर के इस खारे जल में, इस मोह जल में कहां ढूंढ रहे हो? ब्रह्म आनंद छोड़ो, आनंद भी नहीं है यहाँ तो। कहाँ है आनंद? बताइए जरा भाई। हम जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, करीबन 18-20 साल से आयु से लेके 60-70 तक की आयु, बताइए कब आया आनंद? कहाँ मिला आनंद? कैसा दिखता है? कहाँ है इसमें आनंद? अभी प्राण हमारे पता नहीं अगली श्वास आनी है नहीं आनी है, तो फिर क्या जाएगा साथ में? बैंक अकाउंट जीरो, सगे संबंधी जीरो, सब शमशान घाट तक। फिर क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं। जरा तो होश करो भाई, जरा तो होश करो। तुम कौन हो और रो किसके ले रहे हो? वहां मना किया बेर बेर बेर, हम मांगे फिर। यहां तो अपने आप को दुख देना छोड़ दो भाई। यहां तो बार बार धनी आ रहे हैं सदगुरु रूप में, बार बार समझाते हैं। तुम भी सुन रो उसी पर होश ना। फिर उसके बाद फिर समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कुछ होश। फिर उसके बाद एटलीस्ट इस भ्रम से उभर जाओ कि तुम ब्रह्म मुनि हो, क्योंकि बांटने वाले तो किसी भी तरह से बांट देंगे। हाँ, हमारे दिल्ली कभी आइएगा, आपको दिखाएंगे। एक बाजार है, वहां पर आपको बड़े महंगी से महंगी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है ना कंपनियों की, उसकी हाई कॉपी 50,000 की चीज 500 रुपए में मिलेगी बाजार में। उसी नाम से ले जाओ चोरी का माल। लेकिन वो चोरी का माल घर जाके पता लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान,
हृदय में भाव होना चाहिए भगवत प्राप्ति की। अब मुझे कौन सा आनंद चाहिए? केवल एक ब्रह्मानंद। हाँ, जो मैंने बैठक के प्रारंभ में लिया ना, जब इश्क रबद हुआ, जैसे वो दिन भी कितने हसीन थे जब तू मेरे करीब था ना, बस वही करीब है, अब नहीं। अब जब कोई भी दिल दुखाए ना, तो इस बात के लिए रो कि कैसे ये मेरे इतने नजदीक आ गया धनी, कि आज भी मैं इसके लिए रोई आपकी बजाय। नहीं, अब नहीं होना चाहिए। दुख को विरह में बदल दो। अब आंसू आए, और जैसे जब होश आए, जब नींद टूटे, जब तुम्हें ख्याल, जब भी तुम फ्री हो, एकदम कहाँ हो आप? क्यों नहीं दिख रहे? एक प्रश्न, क्यों नहीं दिख रहे आप मुझे? क्यों? क्या हुआ? हाँ, पर मैं तो थे रबद में सामने आमने। ठीक है, खेल मांगा था हमने, अब आपको मांग रही हूँ। अब हटाओ ये पर्दा, मांगिए तो मिलेगा। ये भी तो जागनी रास चल रही है, इसमें लेने वाले खूब सुख ले रहे हैं, ब्रह्म लीला का खूब सुख ले रहे हैं, खेल से परे हैं। तो फिर हमने ही सारे बोझे ढोने हैं, हमने ही सारे कर्जे चुकाने, हम पे कोई कर्जा नहीं है। चलिए, इतना ही स्वीकार कीजिए। कल फिर मिलते हैं और धनी द्वारा की हुई इस बाल लीला का और भी सुख लेते हैं। अब ये देखिएगा आगे चलते कि कैसे बाल स्वरूप सखियां ले लेकर गोदियों में जाती हैं, और कैसे किशोर स्वरूप होकर धनी वहां भी सुख देते हैं। धनी कितने बिजी, मैंने तो देखा, एक गोद से उतरते दूसरी गोद में चढ़ जाते, दूसरी गोद सखी तीसरे रास्ते में मैया यशोदा को देने आती है तो तीसरी रास्ते में से ले जाती है, वहां से चौथी, चौथी से पांचवी। फिर कहते हैं ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जुत की जुत उठाकर लेकर जा रही है बालाजी को। मैया कहती है तो मेरे तो पूरे गोकुल को लाल है, तो कह रहे लाल नहीं है, ये प्रीतम है। हाँ, तो क्या क्या सुख किस भाव से हम सखियों ने ब्रिज में लिया। बाकी देखते हैं कल ब्रिज से रास में जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। फिर वहां से रास में अपनी जीवनी को अच्छे से समझो, अपनी जर्नी को अच्छे से समझो, जिसे दुनिया केवल गा रही है, जिसे केवल दुनिया पूज रही है, उस स्वरूप, उस लीला में हम थे, हम हैं, और उसके अनुसार अब अगले कदम को रखो। कमजोरों के साथ, डरपोकों के साथ रहोगे तो डरपोक बनोगे, शूरवीरों के साथ रहोगे तो शूरवीर। इसी तरह से संसार का सानिध्य, जीवों का सानिध्य करके जीवों की तरह से तुम जीवन बिता रहे हो। ब्रह्म सृष्टियों का, ब्रह्म का सानिध्य करो, फिर देखो ब्रह्म स्वरूपा होके, फिर देखो तुम स्वामिनी हो इस ब्रह्मांड के लिए। कितनी बार तो बोले वाणी में, एक ने कई बार बनाया, तुम बताया कि तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, स्वामिनी हो तुम। तो भिक्षुक की तरह जीवन क्यों बिताना? क्यों संसार में हमने भिक्षा मांगनी? क्यों यहाँ पे भयभीत होना? जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया से। अब नहीं, अब जीवन में, घर में, हृदय में दोबारा डर ना आए, चिंता ना आए, दुख ना आए, ऐसी मेहनत करते हैं। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।